नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मध्य प्रदेश में हुआ है तीर्थाटन घोटाला। जी हां, तीर्थ यात्रा के नाम पर घोटाला। मतलब नाम तीर्थाटन का और रबड़ी खाई भाजपा के लोगों ने। मतलब धर्म के नाम पर नारा उछाला गया है, खुली है लूट की नई दुकान, जय हो मामा शिवराज सिंह चौहान। गरीब जनता को हवाई जहाज से, बुजुर्गों को तीर्थाटन कराने का लेमन जूस थमाकर भाजपा ने चाट चाट कर रबड़ी खाई है, वो भी मलाई मार के। जरा इसको समझिएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 23 फरवरी 2023 को उज्जैन के महिदपुर में एक सभा को संबोधित किया था। उन्होंने बाकायदा मंच से ऐलान किया कि बुजुर्गों, तीर्थ दर्शन यात्रा फिर शुरू हो गई है। इस बार अकेले रेल से नहीं ले जाऊंगा, हवाई जहाज से भी ले जाऊंगा। मतलब तीर्थाटन का सारा खर्चा सरकार उठाएगी। गौर कीजिए, ये वही बीजेपी है जो हज सब्सिडी के नाम पर ऐसे उछलने लगती है जैसे मधुमक्खियों का झुंड कान के अंदर घुस गया हो। पहली बार किसी राज्य में सरकार के खर्च पर हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा की शुरुआत हुई, मध्य प्रदेश में। इसके 46 दिन बाद धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग ने 12 अप्रैल 2023 को यात्रा से जुड़ा सर्कुलर जारी किया। इसमें दो ही शर्तें रखी गई। पहला, यात्रा की उम्र 65 साल से ज्यादा होनी चाहिए, और दूसरा, वो इनकम टैक्स न देता। हाँ, तीसरा भी, वो उसी जिले का यात्री हो। यात्रियों के चयन की जिम्मेदारी जिला कलेक्टर को दी गई। यह भी कहा गया कि तय संख्या से ज्यादा आवेदन आने पर यात्रियों का सिलेक्शन कंप्यूटराइज्ड लॉटरी सिस्टम से किया जाए। 21 मई से लेकर 19 अगस्त तक 25 शहरों से यात्रा का कार्यक्रम जारी किया गया। इनमें कुल 4 तीर्थ स्थलों में से एक का विकल्प दिया गया, प्रयागराज, मथुरा वृंदावन, शिरडी और गंगा सागर। इसके तहत 21 मई 2023 को यात्रियों का पहला ग्रुप राजधानी भोपाल से प्रयागराज गया था। इसमें कुल 32 लोग शामिल थे। दैनिक भास्कर ने इन सभी 32 तीर्थयात्रियों की छानबीन की तो पता चला कि ये तो तीर्थाटन के नाम पर भाजपा कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों की मौज मस्ती का कार्यक्रम है, और उन पर लाखों रुपए उड़ाए जा रहे हैं। कई नाम तो फर्जी निकले, मतलब नाम किसी और का और मौज कोई और ही कर रहा है। भास्कर ने यात्रियों की लिस्ट में शामिल सभी 32 लोगों से संपर्क करने की कोशिश की। इनमें से 26 लोगों से बात हुई, 2 के फोन नंबर नहीं लगे और 4 नंबरों पर बार बार कॉल करने के बाद भी किसी ने फोन उठाया नहीं। रिपोर्टर 5 मुसाफिरों के ठिकानों तक भी पहुंचे। इसमें पता चला कि सरकारी खर्च पर तीर्थ दर्शन करने गए ये यात्री बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहते हैं। किसी के किराए पर दुकानें उठी हुई हैं तो किसी के घर में राशन की दुकान चल रही है। मतलब वो न केवल अमीर हैं बल्कि इलाके के रसूख वाले भी हैं। जबकि नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा था कि यात्रा केवल गरीब लोगों के लिए। और सुनिए, जब मुसाफिरों की थोड़ी और छानबीन की गई तो पता चला कि इन गरीब यात्रियों में बीजेपी के मालदार नेताओं के रिश्तेदार भी मौज कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ज्यादातर यात्रियों ने कबूल किया कि उनका नाम लिस्ट में किसी न किसी बीजेपी नेता के कहने पर शामिल किया गया। मतलब चयन की प्रक्रिया भेदभावपूर्ण थी। सोचिए, धर्म यात्रा के नाम पर भेदभाव। यात्रा में गए ब्रिजमोहन पचौरी नाम के यात्री ने खुद को बीजेपी के भोपाल जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी का चाचा बताया। हालांकि सुमित पचौरी से जब बात की गई तो जैसी की उम्मीद थे वह साफ मुकर गए। उन्होंने कहा कि मेरा कोई रिश्तेदार तीर्थ दर्शन योजना में नहीं गया, और अगर कोई गया है तो मेरी जानकारी में नहीं है। वल्लाह। अब सुनिए असली जादू। 32 में से 2 नंबर तमिलनाडु और महाराष्ट्र के निकले। इन दोनों लोगों ने तीर्थाटन में अपना नाम और फोन नंबर शामिल किए जाने पर हैरानी जाहिर की। इन दोनों ने यहां तक कह दिया कि हम तो जिंदगी में कभी मध्य प्रदेश ही नहीं गए। भोपाल से फ्लाइट पकड़ने की तो बात ही छोड़ दीजिए महाराज। जबकि नियम के मुताबिक भोपाल से होने वाली तीर्थयात्रा में सिर्फ भोपाल जिले के यात्री ही जा सकते थे, सीहोर इंदौर के भी नहीं। दूसरे राज्य के यात्री का तो सवाल ही नहीं उठता। आपको बता दें कि इन सभी 32 तीर्थयात्रियों के नाम की लिस्ट भोपाल जिला पंचायत कार्यालय ने जारी की थी, और इनमें सभी तीर्थयात्रियों के पिता या पति का नाम, जन्म की तारीख, पत्राचार का पता, मोबाइल नंबर और यहां तक कि आधार कार्ड का नंबर भी लिखा हुआ है। मतलब कोई भी इनकी छानबीन आसानी से कर सकता था, तो अफसर क्यों नहीं कर पाए? देखिए कि लिस्ट में तीसरे नंबर पर गौर कीजिए, नाम प्रेम नारायण पटेल। सामने लिखे फोन नंबर पर जब कॉल किया गया तो उधर से एक ऐसे आदमी ने जवाब दिया जिसका दावा है कि वो कभी मध्य प्रदेश नहीं आए, और तो और वो तो हिंदी तक नहीं जानते। उन्होंने कहा कि मैं तमिलनाडु का रहने वाला हूं साहब, मैं कहां मध्य प्रदेश।
इसी तरह प्रेम नारायण पटेल के बाद चौथे नंबर पर कुसुमबाई का नाम लिखा हुआ है। उनके नाम के साथ दिए गए नंबर पर जब कॉल लगाई गई तो कॉल रिसीव करने वाले ने बताया कि वो महिला नहीं पुरुष है और उसका नाम रुपेश ठाकुर है। उन्होंने बताया कि मैं तो महाराष्ट्र के अमरावती का रहने वाला हूं और जिंदगी में कभी मध्य प्रदेश नहीं गया। ऐसे में सीएम की तीर्थ दर्शन यात्रा में कैसे जाऊंगा। रुपेश ने कहा कि यह नंबर उनके पास पिछले 10 साल से है, तो किसी भी कंफ्यूजन का कोई सवाल ही नहीं उठता कि किसी और के पास होगा। अब आइए सुनिए कि कैसे हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा के नाम पर बीजेपी के नेताओं और उनके रिश्तेदारों ने जमकर मौज काटी। भास्कर ने सबका कच्चा चिट्ठा निकाल दिया है, जरा तफसील से गौर कीजिएगा। बृजमोहन पचौरी, पीपल चौराहा, भोपाल, दावा किया कि बीजेपी जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी मेरा भतीजा है। यात्रा में मजा आया, सीएम का शुक्रिया। सिया कुमारी शर्मा, कैलाश नगर, भोपाल, महिला मोर्चा की महामंत्री रही। गरीब तीर्थयात्रियों के नाम पर मौज काटने वालों में एक नाम नारायण सिंह का है। पिपलिया जाहिद पीर, भोपाल, बेटा बीजेपी का जिला महामंत्री। जब बेटे राजेश रघुवंशी को फोन मिलाया गया तो खुद कबूल किया कि मैं नारायण सिंह जी का बेटा बात कर रहा हूं। वरिष्ठता के नाते पिताजी का नाम सिलेक्ट हुआ था और मैं बीजेपी में जिला महामंत्री हूं, यह बात सच है। रामलाल प्रजापति, ग्राम पंचायत गुनगा, इनकी बहु पंचायत सदस्य है। मांगीलाल धाकड़, जिला कार्यकारिणी के पूर्व सदस्य और पूर्व मंडल जिला प्रभारी, लेकिन सरकारी खर्चे पर मौज काटते हैं गरीब तीर्थयात्रियों के नाम पर। कमाल है। नरेश भार्गव, पूर्व मंडल उपाध्यक्ष, पूर्व महामंत्री, पूर्व जिला मंत्री, जिला बीजेपी के स्थायी सदस्य, लेकिन गरीब तीर्थयात्रियों के लिए बनी योजना के तहत हवाई जहाज से मौज उड़ाते शर्म नहीं आती। इसी तरह राम प्रसाद चंदोरिया, अनुसूचित जाति मोर्चा के पूर्व प्रदेश महामंत्री, पूर्व जिला अध्यक्ष, पूर्व जिला मंत्री, पूर्व स्टेशन मंडल अध्यक्ष, काफिले में चलते हैं, लेकिन गरीब लोगों का हक मारकर सरकारी खजाने से मौज की उड़ान भरने में इन्हें मजा आता है। आपको बता दें कि काफिलों में धूल उड़ाते चलने वाले भाजपा के इन गरीब यात्रियों को रवाना करने के लिए खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एयरपोर्ट पहुंचे थे। उनके साथ गए थे कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर, डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, विश्वास सारंग, विधायक रामेश्वर पटेल, कृष्णा गौर, विष्णु खत्री, मेयर मालती राय और बीडीए के अध्यक्ष कृष्ण मोहन सोनी। मतलब पूरा आयोजन लगभग घरेलू था। प्रदेश की जनता के नाम पर भाजपा के लोगों की मस्ती के लिए सरकारी खजाना पानी की तरह बहाया गया। मतलब मामा ने गरीब लोगों का जमकर मजाक उड़ाया और बोला कि हमारे नेताओं की मस्तीखोरी की ऐसी प्लानिंग के लिए हमारी जय बोलो। कमाल है ना। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।